एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। इस पूरी सीरीज में हम फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज है वीडियो फ्लूइड का तीसरा, फ्लूइड स्टैटिक्स का तीसरा है, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स का तीसरा वीडियो चल रहा है। आज हम बात करेंगे प्रेशर वेरिएशन इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। अगर किसी भी फ्लूइड को हम ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करा रहे तो फिर उसके अंदर प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, नीचे की तरफ एक्सीलरेट करा रहे तो प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, आगे की तरफ एक्सीलरेट करा रहे तो प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, इस तरफ प्रेशर लेफ्ट साइड में हम किसी भी फ्लूइड को एक्सेलरेट करा रहे तो क्या डिफरेंस आएगा प्रेशर के। यही बात करनी है, छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है। दो प्यारे प्यारे डेरिवेशंस रहेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो 1 मिनट। अभी देखो 3 से 4 मिनट में हमें क्विक रिकॉल करना है, जो भी पुराना हमने किया था सब कुछ याद रखना है, ठीक है। पहले हमने शुरुआत किया प्रेशर वेरिएशन से। प्रेशर वेरिएशन देखा हमने, हाइट पर नीचे आते वक्त P प्लस रो GH हो जाता है। हमने हॉरिजॉन्टल के अंदर प्रेशर वेरिएशन देखा, उसके अंदर P1 बराबर P2 होता है, ठीक है। ये दो चीज हमने पहले वीडियो में देखी। फिर दूसरा वीडियो आया, दूसरे वीडियो के अंदर हमने बारोमीटर देखा। बारोमीटर किसके लिए यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए। फिर हमने मैनोमीटर देखा। मैनोमीटर किसके लिए यूज होता है, किसी भी गिवन गैस या फिर किसी भी गिवन लिक्विड वगैरह वगैरह की चीजों के प्रेशर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और फिर हमने देखा पास्कल्स लॉ, पास्कल साहब का लॉ, जो कि जनरली हमारे सिलेबस में पास्कल्स लॉ का एक पार्ट है कार लिफ्टिंग का, वो हमने देखा। ये पिछले 2 वीडियोस की कहानी थी, ठीक है। तो ये वाली कहानी आपको, ये वाली तो कम से कम क्लियर होनी चाहिए, भले ये वाली हो ना हो, ये वाली क्लियर होनी चाहिए। तो पहला वीडियो देख लीजिए। आज भी दोबारा से एक और वीडियो ले रहे हैं, इसमें भी ऐसी ही कुछ क्वांटिटीज को डेराइव करेंगे। तो चलिए चालू करें, स्टार्ट किया जाए। चलो तो लगाओ प्रेशर वेरिएशन, हेडिंग लगा लो अगर कहीं भी नोट कर रहे हो तो, वरना लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का। ओके, तो मैं लिख रहा यहाँ प्रेशर वेरिएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन when fluid was accelerated। प्रेशर वेरिएशन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, डायरेक्ट में नहीं डायरेक्शन में, जब फ्लूइड जो है वो एक्सेलरेट कर रहा हो। बन गया सवाल, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। मेरे पास एक बीकर है, सिंपल सा बीकर है भाई, ठीक है। अब इस बीकर को तुम चाहो तो किसी एलिवेटर में भी रख के ऊपर ले जा सकते, नीचे ले जा सकते, उसका एक्सेलरेशन ज्वाइन कर लोगे इसमें। वरना चाहो तो बीकर को सीधा पकड़ के ऊपर नीचे ले जा सकते, उसमें एक्सेलरेशन ज्वाइन करोगे। बताओ एक्सेलरेशन कब आता है, बोलो एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। एक्सेलरेशन तब आता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0, अगर वेलोसिटी भी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है। तो ये आगे की जो वीडियो आएगी टर्मिनल वेलोसिटी, उसमें इस चीज का फील चाहिए। जो हम लोग अभी तक समझते थे कि इक्विलिब्रियम तभी होगा जब कोई भी चीज रेस्ट पर रुकी, जो लोग समझते थे उनकी बात करता हूँ। कोई भी चीज रेस्ट पर है तभी इक्विलिब्रियम होगा, नहीं, इक्विलिब्रियम मोशन में भी हो सकता है। जब हम किसी भी बॉल को पानी के अंदर डालेंगे, वो सब आगे आएगा टर्मिनल वेलोसिटी में, छोड़ो उस बात को। यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन ए से ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर
पानी भरा है, लिक्विड भरा है, कुछ भी, ठीक है। ओके, मैंने कहा यहां पर प्रेशर पी नॉट होगा, बोला सही है। एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर की लाइनिंग ज्वाइंट होती है वहां पर प्रेशर पी नॉट होगा। मैंने कहा यहां पर मैं मान लेता हूं प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच होना चाहिए। हाँ, नहीं, प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच नहीं होगा। अब देखो इसका डेरिवेशन, इसका जो प्रेशर आएगा पहले बता दे रहा हूं, प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव एच, आगे बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है। चलो देखो, इससे थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बना लिया जाए। चलो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट से ही चालू करते हैं। पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब तो भाई एक अपना रेस्पेक्ट में ले लो कि जो फोर्स लगाऊंगा मैं नीचे ही लगाऊंगा या फिर ऊपर ही लगाऊंगा। पहले वीडियो में बहुत देर तक इस चीज पर मैंने बात किया था कि जो फोर्स है वो नीचे ही क्यों लगेगा, ऊपर ही क्यों लगेगा। हाँ, इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक सिलेंडर काट लिया, इतने एरिया का एक सिलेंडर काट लिया, कहा यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, कहा यहाँ पर प्रेशर पी, तो बाहर से फोर्स लगाया उसने और बाहर से, मतलब यार बात क्या समझने की है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में फोर्स लगेगा। इधर क्या लगेगा बोलो, पी नॉट ए, इधर में कह रहा पी ए, मान लिया यहाँ पर प्रेशर पी है, ठीक है। और भी कोई फोर्स होगा क्या, और भी कोई फोर्स, देखो एक्सेलरेट कर रहा फ्लूइड ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट कर रहा फ्लूइड ऊपर की तरफ, तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड अपने आप को देखे, फ्लूइड का एक मॉलिक्यूल अपने आप को देखे, हाँ, तो उसे तो लगेगा यार मैं तो रेस्ट में हूं, मैं तो चल ही नहीं रहा। फ्लूइड का एक मॉलिक्यूल उसे अंदर से अपने आप को देखे, अपने आसपास देखे, यार मैं तो रेस्ट में हूं, मैं तो ऊपर ही नहीं जा रहा, लगेगा क्या फिर, सीडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया। सो यहाँ पर आपको एक बात लिखना पड़ेगा, अगर आपसे ये प्रूफ करने के लिए कहता है तो आपको एक बात लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेसल। ये बात याद रखना, ये बात आपको लिखनी है, 100% लिखनी है, ये नहीं लिखा तो गलत हो, ठीक है। फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेसल, वेसल के फ्रेम से सीडो लगेगा नीचे की तरफ एम, नेट फोर्स बराबर 0, इक्विलिब्रियम में डालना है, हाँ? इक्विलिब्रियम में ही तो है वो, इक्विलिब्रियम में है भैया, अरे भाई इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेट कर रहा पर फिर भी वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में हम कैसे डालेंगे भैया, एक नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो मैं कहूंगा पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एम ए। एम कितना होता है बताओ, वो कितना होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल एम बाय वी, वी क्या है वॉल्यूम, चलो इसे ऊपर डाल लो, रो वी इज इक्वल एम, सही है। वी की जगह डालो रो ए एच, एच क्या है हाइट, मास का इधर डालो, इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, इसे यहां पर डाल दो बाय पुटिंग 1, ठीक है। 1 पुट कर लो, क्या आएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए प्लस रो जी, जी कहां से आया भैया, ए है ना ये, अरे यार एक तो ये एम ए लग रहा नीचे की तरफ, और एक इसका वेट कहाँ जाएगा, एम जी, कहां से लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मैंने कोई वीडियो नहीं निकाला, अरे भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे छोड़ सकते हैं, डालूंगा, चिंता मत करो, डालूंगा वीडियो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वीडियो डालूंगा तुम्हारे लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताऊंगा, वरना इसी वीडियो में बता दूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वो फ्लूइड के लिए यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बताना था, याद नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो फ्लूइड के अंदर ही है, तो आज बता दूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी को। देखो एम जी एम ए एम जी प्लस में एम जी, सही है, प्लस में एम जी। अच्छा देखो एम ए, एम कितना है भैया, एम रो ए एच, दोनों तरफ एम है तो एम कॉमन ले लो, जी प्लस ए,
बोलो सही है। ये रोजी क्यों डाल रहे हैं, फटाफट। यहाँ पर ये इतना आ गया, ए आ गया आंसर। आंसर क्या आया, P बराबर P0 प्लस रो एच जी प्लस जी। इफेक्टिव क्या होता है अभी बताएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। सो ये कब था, जब प्रेशर एक्सीलरेट कर रहा था ऊपर की तरफ, प्रेशर नहीं फ्लूइड, जब फ्लूइड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, लिक्विड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, तब जाके प्रेशर इतना। नहीं तो फ्लूइड स्टैटिक चल रहा है। एक बात याद रखना, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड जो होता है उसके अंदर फ्लो नहीं होता, डायनामिक्स नहीं लगता, वो डायनामिक स्टेट में नहीं होता। क्यों नहीं होता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या है इसके पीछे, वो स्टैटिक्स में क्यों नहीं होता। देखो स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक के अंदर हम कह सकते हैं भले वो एक्सीलरेट करे कुछ भी करे, डायनामिक्स में क्या होता है, उसका एक मॉलिक्यूल आगे भागता है और दूसरे मॉलिक्यूल पर आता है। यहाँ पर तो वो वेसल एक्सीलरेट कर रहा हो, वेसल एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए डायनामिक्स में नहीं गिना जाता। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू, ठीक है। तो अभी मैं इस पूरे को मिटारेगा बहुत बुरी तरह, ठीक है, इसे नहीं मिटाऊंगा बस। ओके, चलो अभी सेकंड केस लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर दूसरा केस हो गया फ्लूइड के ऊपर, हाँ पुलिस केस हुआ है, सीधे जेल होगा अब फ्लूइड को, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। यहां पर मेरे पास फ्लूइड है, एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है। यार इधर P0 मैंने कहा है, वो P0 ऊपर का एटमॉस्फेरिक क्या कहते हैं उसे, प्रेशर था, ठीक है। अगर मैं यहां से इस पॉइंट के लिए कहूं तो P0 यूज नहीं करूंगा, तो मैं इसे कह दूंगा P2, इसे मैं कह दूंगा P1, इसे मैं कह दूंगा P1, और इधर में इक्वल टू में P2 भी लगा लूंगा, ठीक है। अगर मान लो मुझसे कहे P1 फाइंड करो, इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लोगे, इसे उधर फेंक दोगे माइनस में चला जाएगा। P1 फाइंड करो, इसे उधर फेंक दोगे माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात है थी यार, ये तो सबको पता है? नहीं पता हमें, पता होना चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं मानता हूँ प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है। वो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की थी, ऊपर जो वाला। अच्छा एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर लगता है? फ्लूइड का जो लेयर यानी समझ लो सरफेस कह लो, ठीक है। फ्लूइड का जो लेयर, जो सरफेस एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में होता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है? 180, ठीक है। वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फालतू की बात छोड़े, हाँ इधर आओ, क्वेश्चन पर आओ, केस स्टडी पर आओ। फिर आप चाहो तो एक सिलेंडर इधर भी ड्रॉ करके इसे नीचे की तरफ दिखा दो, उसे ऊपर की तरफ दिखा दो। बस याद रखो कि यार इस वाले पॉइंट से इस वाले को रेस्पेक्ट डालना, इस वाले को इससे रेस्पेक्ट, और कुछ नहीं याद रखना, बस इतना है, काम बन गया। इससे इसे रेस्पेक्ट में डालना तो ऊपर लगेगा फोर्स, इसे इससे रेस्पेक्ट में डालना तो नीचे लगेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास P1A, ये हो जाएगा P2A, एक mg लगेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, बोलो सीडो किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। सीडो क्यों लगेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल अपने आप को देखेगा। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी वाटर की चीज है, वाटर के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर, कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, मे बी वाटर एक लिक्विड नहीं था, कोई भी चीज है वो उधर खड़े होकर देखेगी तो भैया मैं तो चल ही नहीं रही है, तो क्या होगा? वो वेसल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है, वेसल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास Ma आया ऊपर की तरफ, अब लगा दो बस इक्विलिब्रियम। क्या लिखोगे? फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेस्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डेरिवेशन खत्म कर देगी अगर आपने ये लाइन नहीं, ठीक है। ओके,
तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स, ऊपर वालों को नीचे वालों को आपस में इक्वल कर दो। सही है कि माइनस लेके इक्वल करोगे, कोई बात, जीरो रखोगे फिर उधर जाना पड़ेगा, सीधे सीधे इक्वल डालो। देखो ऊपर कौन सी है, P2A MA, नीचे P1A MG। ऊपर है P2A प्लस MA इक्वल टू P1A प्लस MG। यम कितना होता है दोस्तों, यम कितना होता है, यहां लिख दे रहा, रो इज इक्वल यम बाय वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, एम इज इक्वल रो ए एच। ठीक है, इसे इधर ले जाओ, चलो भाई इसे इधर ले आओ। P2A कितना हुआ, P दूंगा तो जाइए, P1 हूं मैं, रो ए एच जी माइनस ए। सही है, ए मरेगा। सो बचेगा क्या, P2 बराबर P1 प्लस रो एच जी माइनस। ठीक है, ये कंडीशन कब की है दोस्तों, एक्सिलरेशन नीचे की। ठीक है, पहली कंडीशन हमने देखा P1 प्लस रो एच जी प्लस ए, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। इधर देखा P2 बराबर P1 प्लस रो एच जी माइनस ए, एक्सेलरेशन नीचे की। अंदर क्या आया, इधर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस आया, उधर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो प्लस आया, है ना। तो इसी चीज को जी इफेक्टिव कहते हैं। तो नया हेडिंग डालेंगे आप, जी इफेक्टिव। हेडिंग क्या है, इसी के अंदर लिख लो, थोड़ा सा है, छोटा सा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव इज द G effective is the sum of G and acceleration from the inertial frame of non-inertial frame of reference। कौन से चैप्टर की कहानी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 5वें चैप्टर की कहानी है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। इधर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दूसरा नाम क्या दिया गया, फ्रेम ऑफ फ्लूइड, फ्रेम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अभी ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, फ्रेम ऑफ फ्लूइड। फ्रेम ऑफ फ्लूइड से जो एक्सीलरेशन है उसका और जी का सम। भाई यहां पर देखो, सीधा सीधा ये फालतू की लैंग्वेज छोड़ो, सीधी सीधी बात देखो। मेरे पास बीकर था, बीकर में ऊपर ले रहा था, सीडो लगेगा नीचे एमए। ठीक है, सीडो लगेगा नीचे एमए। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि फ्रेम ऑफ फ्लूइड यानी फ्रेम ऑफ वेसल। ठीक है, उसके अलोंग से जो हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ, बोल ग्रेविटी नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन प्लस में। ठीक है, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन आपस में प्लस मारने थे, तो ग्रेविटी नीचे तो एक्सेलरेशन प्लस मार दिया। ग्रेविटी नीचे वाले डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन नीचे वाले डायरेक्शन में तो प्लस मार दिया। अभी देख, यहां पर मैंने एक्सेलरेट कराया नीचे, ऊपर गया एम ए, वाह एम बहुत अच्छा बना, ऊपर गया एम ए, ग्रेविटी नीचे की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, बोला अपोजिट डायरेक्शन में जी और ए का सम मारो, जी और ए का सम हो गया जी माइनस ए। ये ठीक है ना, जी इफेक्टिव। अरे तुम इस डेफिनेशन को छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। यहाँ पर मैं उसे ऊपर ले जा रहा था तो नीचे की तरफ सीडो लगेगा, सीडो नीचे की तरफ और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो जी प्लस ए।
हमेशा जी पॉजिटिव रहेगा, ये बात याद रखना, जी नेगेटिव नहीं होगा। अभी मैं इसे ऊपर ले जा रहा था, ऊपर की सॉरी नीचे ले जा रहा था, तो ऊपर की तरफ एम ए ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जी माइनस ए हो गया। अच्छा, तो अभी चलो हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेरिएशन की तरफ इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। फ्लूइड तो एक्सेलरेट करेगा, हाँ फ्लूइड तो एक्सेलरेट करेगा, आज पूरे वीडियो में फ्लूइड एक्सेलरेट करेगा, फिर आगे करे ना करे कोई गारंटी नहीं। चलो तो इस वर्टिकल को हटाएंगे, ठीक है, वर्टिकल को हटाएंगे और यहां डालेंगे हॉरिजॉन्टल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का कराऊं उससे पहले एक बात याद रखना, इधर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया था हमारे पास, P1 बराबर P2 प्लस रो जी इफेक्टिव H, ये फॉर्मूला निकल के आया। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो हो जाएगा प्लस, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो डेल P कितना हुआ, डेल P हुआ P1 माइनस P2, या फिर इसे P2 माइनस PA भी कह लो, सही है। P1 माइनस P2 या फिर P2 माइनस PA, एक ही बात है, डेल P तो सेम ही रहेगा, हाँ? तो फिर डेल P को हम कह सकते हैं प्लस माइनस। देखो अगर हम इस तरीके से बात करें, भाई P2 को ले लो, P इसे माइनस में फेंक दो और फिर इसे उसके सामने माइनस डालो, तो डेल P तो बनेगा, पर डेल P आएगा माइनस रो जी इफेक्टिव H, बात चेंज हो गई, इसलिए हमने कहा प्लस माइनस रो जी इफेक्टिव H। इस फॉर्मूले को सभी यूज करते हैं, तो हमने भी थोड़ा सा बता दिया, वरना हमारे लिए तो यही फॉर्मूला रामबाण है, ठीक है। P1 इज इक्वल P2 प्लस रो जी इफेक्टिव H। बर्नौली थ्योरम में यही फॉर्मूले को और थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ओके। अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर फ्लूइड को हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे और उसका प्रेशर वेरिएशन फाइंड करेंगे। हमें ये तो पता है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन नहीं होता, पढ़ा है, गलत है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी प्रेशर वेरिएशन होता है, लेकिन जब वो एक्सीलरेट करे, एक्सेलरेट नहीं करेगा तो प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा, सिंपल। वही जो प्रेशर यहाँ वही प्रेशर वहां, अगर एक्सेलरेट करता है तो प्रेशर वेरिएशन होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात देख लो, पहले नोट करके बता दे रहा हूं मैं, क्या है कि जो हमेशा लिक्विड का सरफेस होता है, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। बोलो सही है, ठीक है। लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। पानी लो हाथ में, ठीक है, आगे की तरफ एक्सेलरेट कराओ, सीडो किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। यार हर एक चीज में हमें तुम बाहर निकल के मत देखो, हर एक चीज को तुम बाहर निकल के मत देखो, हाँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचो, वो जो अंदर का मॉलिक्यूल है पानी का, वो जो अंदर की एक बूंद है पानी की, वो अपने आप को देखेगी आसपास, यार मैं तो रेस्ट में हूं, तो उसके लिए पीछे सीडो लगाना पड़ेगा। अच्छा देखो, जिग जिग जिग, आगे की तरफ एक्सेलरेट कराया, आगे की तरफ एक्सेलरेट कराया, पीछे की तरफ सीडो लगेगा, एम ए, ठीक है। नीचे की तरफ एम जी, इस तरफ एम ए, इस तरफ एम जी, ठीक है, इस तरफ एम ए, इस तरफ एम जी। नेट फोर्स, बोलो नेट फोर्स, एफ नेट। अगर ये दोनों बराबर हो, बाई चांस ये इस तरफ हो तो ये उधर पहुंच जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हुआ तो ये इस तरफ खिसक जाएगा, ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे थे। तो देखो मैंने क्या कहा, लिक्विड की जो सरफेस है हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी फोर्स के, नेट फोर्स के। नेट फोर्स किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। तो बताओ लिक्विड की सरफेस क्या ऐसी ही रह जाएगी? नहीं,
ऐसी हो जाएगी, लिक्विड की सरफेस ऐसी हो जाएगी जब हम आगे एक्सिलरेट करेंगे। जब हम पीछे एक्सिलरेट करेंगे तो लिक्विड की सरफेस ऐसी हो जाएगी। देखो इस तरफ लगाओ MA, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा, सीडो दूसरी डायरेक्शन, अच्छा MG, और ये रहा F नेट। तो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर लिक्विड की सरफेस है। ठीक है, ये बात आई थोड़ी आई। हाँ, इसीलिए हम जब भी पानी का ग्लास हाथ में लेते हैं और आगे एक्सेलरेट कराते हैं तो देखते हैं तो भैया उसकी ऐसी शेप बन जाती है, और जब हम इस तरफ एक्सेलरेट कराएंगे तो उसकी ऐसी, उस तरफ ले जाएंगे तो उसकी ऐसी। हाँ? करके देखना। चलो तो अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूं। कंडीशन याद रखना, इस पूरे फ्लूइड स्टैटिक्स में और डायनामिक्स में एक ही कंडीशन है, फ्लूइड आइडियल होना चाहिए। चलो, उसके बीच में कोई भी विस्कस फोर्स नहीं है। विस्कस आगे देख लोगे क्या होगा। ओके, 6ठे 7वें वीडियो में आएगा विस्कस, अभी तो बहुत दूर है। यहाँ से विस्कस की कहानी बहुत दूर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब देखते हैं। हमने देखा भैया हॉरिजॉन्टल में हम इधर से उधर एक्सेलरेट कराएंगे तो उसका कुछ सरफेस चेंज होगा। ठीक है, तो भैया देखो, चलो भैया मेरे पास ये बीकर है, यहाँ पर ऐसा बना है, तो आप बताओ कहाँ एक्सेलरेट हुआ। ऐसा बना है, कहाँ एक्सेलरेट हुआ। इस तरफ सीडो लग रहा है, इस तरफ सीडो, तो इस तरफ एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो एक्सेलरेट आगे की तरफ हो गया। मैंने कहा यहाँ पर पॉइंट P है, P1 कह लो, पॉइंट क्या, प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर P2 है। वेरिएशन फाइंड करना। वेरिएशन कैसे बताओगे भैया? अरे भैया यहाँ से मैंने एक सिलेंडर काट लिया, छोटा सा सिलेंडर काट लिया, जो सभी करते हैं। ठीक है, सिलेंडर काट लिया। मैंने कहा इस पर बाहर से ही तो फोर्स लगेगा। हाँ, इस पर बाहर से ही तो इस तरफ अंदर की तरफ फोर्स डालेंगे। ऐसे P1A, इधर एरिया है, याद रखना, इधर एरिया है, एक्सेलरेशन नहीं है। इधर से मैं देखूंगा इस तरफ मारना चाहिए, तो वो मैंने तुम्हें रेस्पेक्ट वाला भी कहानी दिखाया। ये वाला पॉइंट इसे देखेगा तो कहेगा इधर मारूंगा फोर्स, ये वाला पॉइंट इसे देखेगा उसे कहेगा इधर मारूंगा फोर्स। ठीक है, ये हुआ P2। बस इतना ही रहेगा तो भैया सीधा सीधा P1A बराबर P2A, और ए से हम मार देंगे, P1 बराबर P2 आ जाएगा। नहीं भैया ये बात नहीं, देखो समझो। ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा इस डायरेक्शन में, सीधी सीधी बात है भैया, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा, तो सीधो इस तरफ लगेगा। बोलो सही है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा, सीधो इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा सीधो। क्या होगा वो सीधो ME। ठीक है, जो जनरल कंडीशन है सभी रखते हैं कि इक्विलिब्रियम में लेना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में लेना है, तो इक्विलिब्रियम में हमें लेने के लिए क्या करना होगा, P1A, MA, P2, इन सबके साथ गेम खेलना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है एक्स एक्सेस ऐसा होता है, तो इस तरफ हम लेते हैं पॉजिटिव, इस तरफ हम लेते हैं नेगेटिव, तो ये दोनों फोर्स नेगेटिव, ये वाला फोर्स पॉजिटिव। क्या हुआ, P2A बराबर P1A प्लस MA, ये दोनों नेगेटिव थे, इस तरफ उधर जाके पॉजिटिव हो गए। M पुट करो, P2A प्लस P1, सॉरी आई हैव डन अ बिग मिस्टेक, P1A। ठीक है, M कितना है, M है रो HA। अभी तक तो ये रट गया होगा यार, दोबारा देखो, रो इज इक्वल
m बाय ए एच, m बराबर रो ए एच। हाँ तुमने 0.25 में नहीं लिया, मैंने लिया। m बराबर रो ए एच, m बराबर रो ए एच, रो ए एच एक्सेलरेशन। एरिया कट, एरिया कट, एरिया कट, एरिया 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 उड़ गया। बोलो कितना आया? P2 बराबर P1 प्लस रो एच ए। ठीक है भाइयों, P2 बराबर P1 प्लस रो एच ए। ठीक है, दूसरा केस ले। चलो तो दूसरा केस ले लो भैया आप ऐसे ना मानोगे, दूसरा केस लेके मानोगे। हाँ तो दूसरा केस ले लो, इस तरफ एक्सेलरेट करा लो तो क्या होगा? ये चेंज आएगा क्या? वो तो समय बताएगा। हाँ? देख ऐसा ही तो बनेगा? नहीं ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। हाँ इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ इस तरफ एक्सेलरेट कराए गए तो इस तरफ ma लगेगा, इसलिए ऐसा बनेगा। ओके, नीचे mg प्यारा mg, तो वह mg का तो इधर कोई रोल नहीं है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में गया। चल भैया तोड़, तेरा तो कोई रोल नहीं है। चल बाद में ऐसे लगाएंगे। पॉइंट ले लो ये वाला, पॉइंट ले लो ये वाला, हॉरिजॉन्टली सेम डायरेक्शन। ओके, ये वाला और ये वाले पॉइंट के बीच में, ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच में ये है P1। चलो इसे P1 कहो, इसे P2 कहो। ये एक्सेलरेशन इस तरफ, ये इस तरफ क्या लगेगा? एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा ma। ठीक है, इस तरफ लगेगा ma, इस तरफ लगेगा। बोलो इस तरफ लगेगा P2a, इस तरफ लगेगा P1a। सही है? ये दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। P1a प्लस ma इज इक्वल P2a। ठीक है, m को हम लिख सकते हैं रो ए एच, अभी करके दिखाया था थोड़ी देर पहले। a कितना आया? P1 प्लस रो एच ए। फिर वही चीज आ गई। बोलो आई नहीं है? बोलो आई। P1 प्लस रो एच ए इज इक्वल P2, है ना? सेम चीज आ गई, सेम चीज आ गई। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया प्रेशर वेरिएशन। जी हाँ, इतना ही था प्रेशर वेरिएशन। ओके, तो एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो इसी से डेराइव करके, डेल पी इज इक्वल प्लस माइनस रो ए एच। लिख लो भाई, डेल पी इज इक्वल प्लस माइनस लो ए रो ए, ये वाला ए नहीं, छोटा वाला ए। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ओके, दोबारा से देखो वही केस। मैंने कहा इस तरफ एक्सेलरेट कराएंगे तो इस तरीके का बनेगा। मैंने कहा डिंग 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 डिंग। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर प्रेशर मान लो P0 है क्योंकि एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, यहाँ पर भी प्रेशर P0 होगा, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है। फिर मैंने कहा यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए? P0 प्लस रो जी एच होगा यहाँ का प्रेशर। सही है नहीं? सही है नहीं? P0 प्लस रो जी एच होगा यहाँ का प्रेशर। सही है? चलो इस चीज को थोड़ा इसे बाद में करा देते हैं। चलो इधर देखो, P0 tan थीटा कितना होगा? P0 छोड़ो, P2 कह लो। tan थीटा कितना होगा? P1 कह लो यार इसे। tan थीटा देखो, ये वाला डायरेक्शन L कह लो, इसे लेंथ कह लो, इतनी नीचे। ठीक है, इतना वो इंक्लाइंड हो गया।
और इंक्लाइंड का जो थीटा है वो इधर होगा। तो बोलो टेन थीटा किस किस का होता है? टेन थीटा सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। सामने वाला हाइपोटेनियस, तो इन दोनों का बेस अपॉन, तो ये आया। इतनी डिस्टेंस मैंने मानी L, लेंथ L है, ये हाइपोटेनियस हटाओ। हाँ, ये डिस्टेंस मैंने मानी लेंथ L है, ये मैंने मान लिया चलो H, या फिर ऐसे मानू है, इसे मानू है, इसे क्या मानू? फिर इसे क्या माना था? इसे हम मानेंगे। हाँ तो देखो भाई, ये जो है ना, ये देखो, ये वाला इसके सामने वाला है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड है। अरे भाई ये वाला इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेनियस होगा, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। इसके सामने वाला क्या होता है? हाइट। हाँ, इसके सामने वाला हाइट, हाइट अपॉन बेस। टेन थीटा कितना होता है यार? टेन थीटा हाइट अपॉन बेस h/l, सीधा सीधा h/l। ठीक है, टेन थीटा बराबर h/l। तो इधर से आप थीटा निकाल लोगे। और भी कोई टेन थीटा के लिए पूछे तो बोल देना a/g एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर a/g। तो चलो अभी क्वेश्चंस पर आते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। एक ही फॉर्मूला है ना, याद रखने से a/g। ओके, एक क्वेश्चन ले, इसे प्रूफ कर बाद में। क्वेश्चन ले लो। मेरे पास वाटर टैंक है, A, B, C, D आइडियल वाटर भरा हुआ है। ये हर एक क्वेश्चन में असम्पशन होगी, हर एक क्वेश्चन के अंदर आइडियल वाटर है, आइडियल फ्लूइड है, ये बात हर एक वाटर के अंदर असम्पशन होगी, हर एक क्वेश्चन के अंदर, ना कि वाटर के अंदर। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के हर एक क्वेश्चन के अंदर ये असम्पशन होगी, फ्लूइड स्टैटिक्स के हर एक क्वेश्चन के अंदर, नॉट मैकेनिक्स। ओके, ठीक है। यहां पर मैंने कहा प्रेशर P1 है, सॉरी PA है, यहां पर प्रेशर PB, यहां पर प्रेशर PC, यहां पर प्रेशर P। मैंने कहा इसे मैं A एक्सेलरेशन से आगे मूव करा रहा हूं, मुझे PA माइनस PC चाहिए, हर कीमत पर मुझे PA माइनस PC चाहिए। कितना होगा बोलो? चलो देखो कितना होगा, वो बाद में बोलना, वो नहीं से बोलना कितना होगा, हम बता देंगे। यहाँ पर देखो PA, ये वाला PA है, तो भाई PB बराबर कितना होना चाहिए? प्लस में रो GH। PB बराबर PA प्लस में रो GH, सही है। अच्छा, और बोलो एक और इक्वेशन ले लो, PB बराबर कितना होना चाहिए, सॉरी PC बराबर कितना होना चाहिए? ये वाला PC, ये वाला PB। लिक्विड ऐसे फॉल करेगा, एक्सेलरेशन उस तरफ जा रहा तो इस तरफ फॉल करेगा, तो PB बराबर कितना होना चाहिए? PC प्लस रो AH। ठीक है, PC प्लस रो AH। ठीक है, PB आपस में बराबर, PA प्लस रो GH, PC प्लस रो AH। PA माइनस PC ले लो, PA माइनस PC बराबर रो GH, रो AH, सॉरी यहाँ पर पहले AH है ना, PA माइनस PC तो हमें फाइंड करना है, PC माइनस PA थोड़ी फाइंड करना है, PA माइनस PC फाइंड करना। इसे इधर डालोगे उसे उधर ले जाओगे, तो मैं कह लूं PH को मैं सॉरी रो H को मैं कॉमन ले रहा, और A माइनस G ब्रैकेट में आ गया आंसर। PA माइनस PC इज इक्वल्स टू रो H A माइनस G। ओके, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन में जब तक इधर टाइप करूंगा, ठीक है, फिर उसे आप खुद से ट्राई करेंगे। तो स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप उसे खुद से ट्राई मारिए, ठीक है। तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। tan थीटा बराबर a/g ड्राइव करना है, ठीक है। काउंटडाउन चालू हो चुका है, 1 2 3 4 5। चलो चालू करते हैं क्वेश्चन। tan थीटा बराबर a/g, पॉज करके देख लिया, आगे आंसर हो गया डायरेक्ट। खुद को टाइम दो जब तक वो क्वेश्चन हो नहीं जाता। tan थीटा बराबर a/g। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, मैंने कहा एक्सेलरेशन मान लिया इस तरफ है, इस तरीके का बन जाएगा। मैंने कहा था इंक्लिनेशन वाला एंगल थीटा होता है इस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में, ठीक है। मैंने कहा ये वाली हाइट h है, ये l है, तो tan थीटा बराबर h/l तो मैं प्रूफ कर चुका हूं पहले से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे छोड़ो, इसे भी छोड़ो। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा P प्लस रो जी एच। अगर यहाँ पर प्रेशर P है, यहाँ पर भी प्रेशर P है, सही है। P प्लस रो जी एच। यहाँ का प्रेशर इसके बराबर कब होगा? P प्लस रो जी एच। P बराबर P प्लस रो जी एच हो नहीं सकता। देखो इस तरफ वाले प्रेशर को इस वाले प्रेशर से, है ना, हमने देखा था क्या था कि पी बी, अगर ये पॉइंट बी है तो बराबर पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए, ये वाला एक्सेलरेशन है, रो ए एच, ये देखा हुआ था। पी बी बराबर पी ए प्लस रो ए एच। तो यहां पर हमारे पास क्या है, चलो इससे पी बी हटाओ, ये मेरे पास P2 है, मे बी ये P2 है, तो यहाँ पर P2 है, वो जो है ना वो है P प्लस रो ए एच। P2 आपस में बराबर, तो कितना आया P प्लस रो जी एच बराबर 2, P प्लस रो जी एच बराबर P प्लस रो ए एच। P से P मर गया, रो से रो मर गया, H से H मर गया, G बराबर A आ गया। सॉरी, यहां पर h/l आएगा, ये वाली लेंथ थी, सॉरी आप मेड अ मिस्टेक, इसे हम l मान रहे थे, उधर हम h मान रहे, इधर हम l मान रहे हैं, उधर h मान रहे थे, तो ये PAL, P प्लस रो ए एल, रो ए एल। तो रो से रो मर गया, कितना बचा, बोलो कितना बचा, G बराबर, सॉरी GH, H भी नहीं बना, GH बराबर AL, GH बराबर AL, G को नीचे मारो, H से इधर H लाओ, H/L बराबर G/A। बोलो कितना है tan थीटा H/L, H/L है tan थीटा, डालो यार सीधा H/L tan थीटा, और यहाँ पर G/A। तो ये हो गया डेराइव। एक और, चलो छोड़ो, बता दो, चलो दो, डेल T इज इक्वल प्लस माइनस रो ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय रो ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2। ये एक फॉर्मूला है जो कि एडवांस लेवल के लिए है। जब फ्लूइड रोटेट कराते हैं हम किसी भी वेसल में भर के, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। आपको बस फॉर्मूला बता दिया है मैंने, क्या है, पी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। ये डेरिवेशन पूरा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे, तो हम लोग बात करेंगे आपसे, किसके बारे में बात करेंगे, पहले सोच लेने दो यार थोड़ा सा। हाँ, थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट और लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत कुछ मिलेगा उस वीडियो में। तो ठीक है, बाय बाय, ओके, थैंक यू वेरी मच।